Hello everyone. In this video we are going to do exercise 11.3 question number 13 and 14. So let's start with question number 13. A circular flower bed is surrounded by path 4 meter wide. मतलब क्या है, आपके पास एक सर्कुलर शेप का एक फ्लावर बेड है. फ्लावर बेड मीन्स जिसमें आप फ्लावर लगाते हो, राइट. एक सर्कुलर शेप का फ्लावर बेड है, राइट. और ये जो फ्लावर बेड है वो सराउंडेड बाय पाथ, उसको पूरे सर्कुलर शेप में सराउंड किया हुआ है एक पाथ से, राइट. जिसका जो गैप है, वाइडनेस है, वो कितना है, 4 मीटर है, राइट. द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का, बेड मीन्स जो अंदर वाला है, इसका डायमीटर जो है वो कितना है, 66 मीटर है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ, इस पूरे पाथ का एरिया कितना है वो आपको फाइंड करना है. इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, राइट. आप देखो, इस पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम ये बड़ा वाला सर्कुलर शेप जो है उसका एरिया निकालेंगे. अगर उसमें से अगर मैं अंदर वाला जो सर्कुलर शेप है उसका एरिया निकाल के इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास ये पाथ वाला एरिया आ जाएगा, राइट. बाहर का सर्कुलर शेप जो है, बाहर वाला, उसका एरिया निकालना पहले, फिर अंदर वाले का एरिया निकालना है, फिर बाहर वाले से अंदर वाले को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये वाला एरिया मिल जाएगा, राइट. तो देखो, जो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, पहले हमारे पास अंदर वाले का डायमीटर है तो हम अंदर वाले एरिया निकाल सकते हैं, राइट. तो देखो, एरिया डायमीटर ऑफ फ्लावर बेड का डायमीटर कितना गिवन है, 66 मीटर. तो इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा आपका, 66 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आ जाएगा 33 मीटर. जो है वो क्या है, रेडियस है. इसका रेडियस कितना है आपका, 33 मीटर, राइट. अब देखो, अगर रेडियस 33 मीटर है तो आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, राइट. तो पाई कितना लेने के लिए बोला आपको, 3.14 इंटू रेडियस कितना है, 33 इंटू 33. इन तीनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट. सिंपल. जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आना चाहिए 3.14 को 33 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 103.62 मल्टीप्लाई बाय 33. इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 3419.46 आया मीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका इस अंदर वाले फ्लावर बेड का एरिया. अब हमें क्या निकालना है, ये बाहर वाले फ्लावर बेड का एरिया निकालना है. अब उसके लिए आपको रेडियस चाहिए, राइट. रेडियस चाहिए. देखो, आप रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल का रेडियस क्या होना चाहिए, रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं. देखो, अगर यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक रेडियस हुआ, अंदर वाले का रेडियस हुआ यहाँ तक. ये आपके पास कितना था, 33 था. तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर है. तो ये पूरा बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 33 + 4 हो जाएगा, राइट. तो रेडियस कितना होगा, 33 मीटर + 4 मीटर. तो आपका आ जाएगा 33 + 4 कितना हो जाएगा, 37 मीटर, राइट. बाहर वाले का रेडियस इतना आया. तो आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ आउटर सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, राइट. तो पाई कितना है, 3.14 इंटू रेडियस कितना है, 37 इंटू 37, राइट. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले हमने 37 और 37 मल्टीप्लाई किया तो 3.14 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आया 1369. फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 4298.66 मीटर स्क्वायर, राइट. ये आउटर सर्कल का था और
पहले वाला ये जो था वो इनर सर्कल का था। अब हमें एरिया किसका निकालना है, इस पाथ का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आउटर सर्कल में से इनर वाला जो सर्कल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ का एरिया निकालना है इक्वल्स टू, इसमें से आउटर सर्कल का ये था 4298.66 मीटर स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करना है 3419.46 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आया 879.2 मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपका फ्लावर बेड का जो एरिया था वो कितना था, इतना था। फिर आउटर सर्कल का एरिया कितना था, इतना था। आउटर सर्कल में से हमने इनर सर्कल को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास पाथ का एरिया आ गया, दैट इज 879.2 मीटर स्क्वायर, right? So this was your question number 13, right? Next we are going to do is question number 14. 14 says a circular flower garden has the area 314 meter square, right? आपके पास क्या है, एक सर्कुलर गार्डन है, राइट, जिसका एरिया जो है वो कितना है 314 मीटर स्क्वायर, दैट इज देयर एरिया, राइट। और स्प्रिंकल एट द सेंटर, इसकी सेंटर पे एक स्प्रिंकल है। स्प्रिंकल मीन जहाँ से पानी आता है, इस तरह से स्प्रिंग होता है, राइट, वो है। सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर, यहाँ पे एक स्प्रिंटर है जिसमें से पानी आता है और पानी इस तरह से फेंकेगा, इस तरह से पूरा सर्कुलर शेप में फेंकेगा। तो ये जो है वो कवर कर सकता है, कैन कवर द गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस 12 मीटर। इस स्प्रिंकल का जो एरिया है, जितना पानी, जितने दूर तक पानी फेंक सकते हैं, जितने एरिया कवर कर सकते हैं, दैट इज 12 रेडियस तक, 12 मीटर की रेडियस तक। मीटर की रेडियस कितना तक, 12 मीटर की रेडियस तक, राइट। तो हमें बताना है कि will the sprinkler water the entire garden। ये जो स्प्रिंकलर है वो पूरे के पूरे गार्डन को वाटर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, राइट। मीन्स इसका मतलब है कि ये पूरा कवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये जो स्प्रिंकलर है वो कितना एरिया कवर कर सकता है, क्योंकि हमें इस स्प्रिंकलर का क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो हम वहाँ से इसका एरिया निकाल सकते हैं, राइट। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्प्रिंकलर एरियास, हम क्या करेंगे, स्प्रिंकलर कैन कवर, कितना कवर कर पाता है स्प्रिंकलर एरिया, वो निकालेंगे। एरिया क्या वो, ऑब्वियसली आप देखो ये जो स्प्रिंकलर है वो किस मोशन में जाएगा, सर्कुलर मोशन में जाएगा। इसी तरह से क्योंकि ये सर्कुलर गार्डन है तो सर्कुलर शेप में ही जाएगा वो। वैसे भी स्प्रिंकलर किस शेप में जाता है, सर्कुलर शेप में ही जाता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना लेना है, 3.14 लेना है। अब रेडियस कितना है, कितने रेडियस तक वो फेंक सकते हैं पानी, 12 मीटर तक। तो 12 × 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3.14 इंटू 12 = 144। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3.14 को 144 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 452.16 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो स्प्रिंकलर है वो इतने एरिया कवर कर सकता है, पानी इतने एरिया तक वो पानी फेंक सकता है, राइट। और हमें क्या गिवन है, ये जो सर्कुलर गार्डन है उसका एरिया कितना है, वो ऑलरेडी गिवन है, राइट। एरिया ऑफ गार्डन का जो एरिया है वो कितना गिवन है, 314 मीटर स्क्वायर है। अब देखो अगर ये स्प्रिंकलर जो है वो इतना एरिया कवर कर सकता है तो वो गार्डन का एरिया भी कवर कर ही लेगा, क्योंकि गार्डन का एरिया छोटा है। इस वाले से स्प्रिंकलर जितना पानी फेंक सकता है, जितने दूर तक जितने एरिया कवर कर सकता है वो बहुत बड़ा है अकॉर्डिंग टू जो गार्डन का एरिया है, राइट। since the area of garden is smaller than the area
smaller than the area that the sprinkler can cover, right? Since the area of garden is smaller than the area that the sprinkler can cover, therefore yes, sprinkler will water the entire garden, right? Yes, sprinkler will water the entire garden, पूरे के पूरे गार्डन को वो वाटर कर पाएगा, right? Okay, so this was your question number 14. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.